धर्म कहता है गंगा सरस्वती जैसी नदियाँ केवल जल धाराएं नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। गंगा स्नान सिर्फ एक केवल धार्मिक क्रिया नहीं, ये उस पवित्रता का अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन की ऊर्जा को पवित्र करती है। वेद नदियों को जीवन का धारा कहती है क्योंकि वे हमारी संस्कृति, सभ्यता और संवेदन की मूल धारा है। विज्ञान कहता है नदियाँ पृथ्वी का एक रक्त संचार है जो जल चक्र को लगातार चलाती है, हवा और मौसम का संतुलन बनाए रखती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है और लाखों जीवों को जीवन देती है। जिस दिन ये प्रवाह रुक जाएगा उस दिन जीवन की लय टूट जाएगी। इतिहास में हर महान सभ्यता सिंधु या मिस्र नदी के किनारे पर ही पैदा हुई, फली फूली क्योंकि निरंतर प्रवाह ने भोजन, व्यापार, संस्कृति और जीवन प्रदान किया। और जब वही नदी सूख गई तो सभ्यता भी मिट गई। धार्मिक स्नान आत्मशुद्धि का प्रतीक है, पर यह प्रतीक गहरे वैज्ञानिक के आधार पर भी है। स्वच्छ जल शरीर को स्वस्थ रखता है और प्रदूषित जल बीमारियों का घर बनता है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल में एक प्राकृतिक शुद्धिकरण शक्ति है। इसमें एक ऐसी सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी प्रयोगशाला के ये सत्य जान लिया था, तभी उन्होंने कहा था गंगा जल अमृत है। वैज्ञानिक भी मानते हैं ये स्वयं को और जिसे छूता है उसे शुद्ध कर देता है। अब वक्त है लौटने का, श्रद्धा और विज्ञान के साथ दोनों की पुकार सुनने का। जैसे हम मंदिरों की मूर्ति को स्नान कराते हैं वैसे अपनी नदियों को भी पवित्र रखें। जब नदी साफ बहेगी उसकी हर लहर हमारे अच्छे कामों की चमक दिखाएगी। उस दिन धर्म खुश होगा और विज्ञान संतोष पाएगा और इंसान कहेगा हमने जीवन की नींव जल को फिर से सम्मान देना सीख लिया।